नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। दिल्ली भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार को घेरा है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। उसका एकमात्र दोष यह है कि उन्होंने राहुल गांधी और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों पर विश्वास किया था। क्या राहुल गांधी ने 1200 किसानों की मौत पर कोई चिंता व्यक्त की? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए पर्याप्त कदम उठाने का वादा किया था। राहुल गांधी कहां छिपे हैं? वह कर्नाटक के किसानों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार दावा करते हैं कि किसानों के परिवार झूठ बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? एक तरफ PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के बैंक खातों में 3,25,000 रुपए जमा किए गए, जबकि दूसरी तरफ UP सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का वादा करके घोटाला किया था। कांग्रेस सरकार ने 59 बड़े वादों में से केवल 2 को पूरा किया। 1200 किसानों ने, मैं दोहरा देता हूं, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी। इन 1200 किसानों का दोष क्या था? दोष केवल इतना था, वादा खिलाफी और झूठ की राजनीति करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बातों पर यकीन किया। आज इस मंच से ये सवाल पूछा जाएगा, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी। राहुल गांधी जी, आपने कभी कोई चिंता जताई? कभी सिद्धारमैया जी से पूछा कि ये 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है, ठोस कदम उठाएगी, किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी? तो ये जो 1200 किसानों की आत्महत्या होती है, तो ये स्वाभाविक है ये पूछा जाए, राहुल गांधी जी कहां से आप क्यों नहीं भेंट करते हैं? उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार जब ये कहते हैं कि किसान के परिवार झूठ बोल रहे हैं, तो उनपे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के समक्ष आइए और जवाब दीजिए? ढोंग की राजनीति है, मापदंड की राजनीति है, इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर सवाल पूछेगी। भाजपा नेता गौरव भाटिया MUDA घोटाले के बारे में जानते हैं। SC/ST समुदाय के सदस्यों की जमीन ले ली और मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित कर दी गई, और ये सभी प्रीमियम प्लॉट है। मापदंड उजागर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। मसूरी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर मसूरी में बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिला मंत्री साकिब, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया गया। इस माध्यम से प्रत्येक घर करना चाहिए, जिसको लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर प्रतिवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि तिरंगा कार्यक्रम देश के सम्मान में और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। हर घर कार्यक्रम में युवा मोर्चा के द्वारा 13 अगस्त को मसूरी में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा पूरे देश के साथ मनाया जाए। 11 अगस्त से 13 अगस्त तक तिरंगा वितरण कार्यक्रम रहेगा। 13 अगस्त को प्रत्येक शक्ति केंद्र के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का काम किया जाएगा। 12 अगस्त से 14 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमाओं पर स्वच्छता कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को भी बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको याद किया जाएगा। उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान इस बार हम जो लोग करने वाले हैं, इसको लेकर के प्रदेश और प्रदेश से जिले और जिले से मंडल स्तर तक बैठकें सुनिश्चित की गई हैं। बैठकों में सुनिश्चित किया गया है कि हम जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, किस प्रकार से उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। उसको लेकर के प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक घर में झंडा किस प्रकार से लग सके, उसकी हमारी पूरी तैयारी यहाँ पर आज की इस बैठक में सुनिश्चित होने वाली है। हमारी 13 तारीख को मसूरी मंडल में एक रैली भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है, ताकि प्रत्येक जनमानस अपनी स्वतंत्रता दिवस की जो खुशी है उसमें व्यक्त कर सके, और उसकी तैयारी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई है। भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की बैठकों के क्रम में मसूरी मंडल में आज बैठक आहूत की गई है, जहां आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से ये हर घर तिरंगा अभियान हर वर्ष की भांति इस बार भी करने जा रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक सरोकार रखने वाली पार्टी है, और ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र प्रथम लेकर
चलती है, अपनी संगठन को द्वितीय और व्यक्ति को अंतिम पायदान पर रखती है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र की जो भी समस्याएं होती हैं या राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान मसूरी। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में छात्रों के साथ हुई दुर्घटना के बाद सीएम धामी के द्वारा कोचिंग संस्थानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। शनिवार को एसडीएम लोहागढ़ रिंकू बिस्ट के नेतृत्व में फायर विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा नगर के होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औपचारिक निरीक्षण किया गया। एसडीएम लोहागढ़ रिंकू बिस्ट ने बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत नगर के सभी होटलों, व्यावसायिक संस्थानों के बेसमेंट का निरीक्षण किया गया तथा दुर्घटना के वक्त बाहर निकलने के लिए आपातकालीन रास्तों, अग्निशमन यंत्रों और विद्युत लाइनों की जांच की गई ताकि आगजनी, जलभराव व दुर्घटना होने पर लोग बाहर निकल सकें और कोई जनहानि न हो पाए। साथ ही विद्युत व्यवस्था की भी जांच की तथा सभी प्रतिष्ठानों के स्वामियों को बेसमेंट में हर वक्त विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए गए। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी भी दी गई तथा जिन प्रतिष्ठानों में कमी पाई गई उन प्रतिष्ठानों के स्वामियों को जल्द से जल्द कमी दूर करने के निर्देशित किया गया। विकास प्राधिकरण के जेई साहब, हाईडिल के जेई साहब, पीडब्ल्यूडी के जेई साहब और तहसीलदार साहब, पुलिस, अग्निशमन के सक्षम अधिकारियों के साथ में आज नगर क्षेत्र में जितने भी होटल या हमारे प्रतिष्ठान बेसमेंट या भूतल में चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया और जो भी मानक है, जो भी एसओपी जारी हो रही है उनके संबंध में उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसमें जो भी कमियां पाई गई है उनको संबंधित को लिखित नोटिस दिया है। ये अभियान चलता रहेगा। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जैसे दिल्ली में अभी इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसमें जैसे एंट्री एग्जिट डोर है हमारा, उसका ध्यान रखा जाए, विद्युत व्यवस्था उसको सुचारू रखा जाए। अगर कभी अग्निकांड जैसी कोई घटना हो जाती है या रेड अलर्ट में भारी बारिश का अलर्ट होता है तो उस समय हमें जान माल और मानव क्षति ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान चंपावत। पौड़ी जिले के चौहट्टा खाल विधानसभा के विधायक सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के गृह क्षेत्र हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोटा में ताले लगटने के मामले को गंभीरता से लिया। शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नगेंद्र वर्तवाल ने विद्यालय के सहायक शिक्षक पानसी को निलंबित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार बीते मंगलवार को जब बच्चे स्कूल गए तो वहां ताले लटके मिले। इस पर कुछ बच्चे घर लौट आए, कुछ स्कूल में ही रहे। मामला जब ग्राम प्रधान हयात सिंह रावत को पता चला तो वे स्कूल पहुंचे और स्कूल शिक्षक के न पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की। स्कूल में बच्चों के आने और कक्षा में ताले लटके होने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं विद्यालय में अभिभावकों ने शैक्षिक वातावरण खराब होने का भी दोष भोजन माताओं को बताया कि बीते लंबे समय से इस तरह की लापरवाही उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, जिससे उनके बच्चों के भविष्य को लेकर उनको चिंता सताने लगी है कि वो अपने बच्चों को कहीं अन्यत्र पढ़ाई या फिर विभाग द्वारा विद्यालय की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाए। 6 को हमें ग्राम प्रधान के माध्यम से पता चला कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोठा में वहाँ पे कार्यरत सहायक अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचे थे। प्रधान अध्यापिका आकस्मिक अवकाश पे थी। इसकी हमने सीआरसी के माध्यम से पुष्टि की तो पता चला कि सहायक अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचे हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आख्या जिले स्तर को प्रेषित की गई। जिला अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा संबंधित अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको हमारे कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। इस प्रकरण की पूरी जांच मुझे दी गई है, जो 15 दिन के भीतर मुझे करके आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस प्रदेश के अंदर रोजगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका खाका भी बहुत बड़ा है। और जहां तक वीडियो वायरल हुई थी तो हमारे एक सम्मानित प्रधान जी हैं, उन्होंने सुबह सुबह मेरे को एक वीडियो भेजी वहां पे बना के, और उन्होंने बोला प्रमुख जी इस तरह से स्थिति यहाँ पे हो रही है, और मैंने उसको टैग करके सोशल मीडिया पे जो हम लोग के एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, हम लोगों ने मैंने सोशल मीडिया पे टैग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और क्षेत्रीय विधायक सतपाल, कहीं न कहीं बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अगर शिक्षक सही तरीके से निर्वहन नहीं करें तो कहीं न कहीं उनके दायित्व के प्रति उनकी एक चूक है। और इसमें जो आप बोल रहे कि बर्खास्त में है, तो कल उन्होंने बताया सीओ के माध्यम से मेरे को फोन आया था। ये प्रकरण नया नहीं है कोई, ये लगभग कई सालों से चल रहा है। हमने कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की कि हमें मतलब जो सक्षम शिक्षक हैं उनको दिया जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का है और दूरस्थ जिला मुख्यालय से दूरस्थ होने के कारण मतलब जो
कर्मचारी पनिशमेंट में होता है या फिर काम करने लायक नहीं होता, ऐसे कर्मचारी हमको दिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे दूरस्थ क्षेत्र का है। के खातिर यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि हमारे बच्चे रोज से यही परेशान में। गुरुजी को फोन कर रहे तो गुरुजी कह रहे हैं हम घर पे नहीं है, कहीं जा रखे हैं, और गुरुजी को फोन करते तो आते ही नहीं है स्कूल में। और मैडम भी ऐसी है, गुरुजी लोग भी ऐसी है, दारू पी के स्कूल में आ जाते हैं। मैडम कहती गुरुजी गलत है, गुरुजी कहते मैडम गलत है। अब हम किस लोगों को बोले? स्कूल का आने वाला भविष्य ठीक हो। अगर प्रथम सीढ़ी कच्ची होगी तो आगे कैसे हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बढ़ेगा? अगर प्रथम सीढ़ी कच्ची होगी तो नीचे गिरेंगे। इस स्कूल की हालत हमेशा ऐसी ही रही है, न ही यहाँ टाइम से स्कूल खुलता है, न ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, और टीचर भी दारू पी के इधर उधर पड़ा रहता है। हम यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री और सबसे यही आवेदन चाहते हैं कि हमारे स्कूल का आने वाला कल सही सलामत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।